आज के इस वीडियो लेक्चर में जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं उसमें हम लोगों को दिया है ए p प्लस क्यू इक्वल टू 1 एंड द ऑर्डर्ड पेयर p कॉमा q सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन देन इट आल्सो सेटिस्फाइज व्हाट इक्वेशन। तो क्वेश्चन में हम लोगों को बोला है कि अगर p प्लस क्यू की वैल्यू 1 के इक्वल है और यहाँ पे जो ऑर्डर्ड पेयर है नंबर्स का ये सॉल्यूशन है किसका, इस इक्वेशन का, तो फिर उस केस में बताइए यही ऑर्डर्ड पेयर इनमें से किस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो चलिए पता लगाते हैं। उसके लिए हमें क्या करने की जरूरत है, p और q की वैल्यूज फाइंड करने की जरूरत है। तो देखिए एक इक्वेशन तो हम लोगों को क्या दे रखी है, एक इक्वेशन हम लोगों को दे रखी है कि p प्लस क्यू की वैल्यू किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। मान लेते हैं दैट इज इक्वेशन नंबर 1। फिर बोला है कि p कॉमा क्यू सॉल्यूशन है किसका, इस इक्वेशन का। ठीक है, और अगर p कॉमा क्यू इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है तो भाई x की जगह पे इस इक्वेशन में p रखें और y की जगह पे q रख दें तो इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। चलिए कर देते हैं। x की जगह पे हम लोग रख रहे हैं p और y की जगह पे रख रहे हैं q, तो इक्वेशन बन जाती है क्या, 3p प्लस 2q इक्वल टू 1। और ये बन गई देखो दूसरी इक्वेशन। अब हमें क्या करना है, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके p और q की वैल्यूज फाइंड कर लेनी है। उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो हम लोग q को एलिमिनेट करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे q का कोफिशिएंट कितना है, 2, और यहाँ पे q का कोफिशिएंट 1 है। तो सिंपली अगर इस इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों इक्वेशंस में q का कोफिशिएंट क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा, और फिर एक इक्वेशन में से दूसरी को माइनस कर देना है। ठीक है, तो इस इक्वेशन में हम लोग 2 का मल्टीप्लाई करके इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं। तो जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन गया 2p। ठीक है, इस टर्म को करेंगे तो बन गया 2q एंड दिस इक्वल टू 2। और दूसरी इक्वेशन क्या है, दूसरी इक्वेशन है 3p प्लस का 2q इक्वल टू 1। अब फर्स्ट में से हम लोग सेकंड को माइनस करेंगे तो भाई जिसको माइनस किया जाता है उसके साइन चेंज होंगे, साइन चेंज कर दिए, ये प्लस माइनस कॉम्बिनेशन है, खत्म हो गया। 2p माइनस 3p कितना मिला हम लोगों को, माइनस का p एंड दिस इक्वल टू 2 माइनस 1 है तो यहाँ से क्या मिला 1। तो माइनस p इक्वल टू है 1, तो p की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस को ट्रांसपोज करना है तो ये बन गया माइनस का 1। तो p की वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली। अब इस p की वैल्यू को रख दो इक्वेशन नंबर 1 में। तो p की जगह पे जब हम लोग क्या रखें, माइनस का 1 रखें, साथ में प्लस का q होगा, दिस इक्वल टू 1, और इस तरीके से जो q की वैल्यू निकल के आएगी वो 1 प्लस 1, यानी कि q की वैल्यू निकल आई 2। ठीक है, तो अब हम लोगों के पास में जो ऑर्डर्ड पेयर बनेगा नंबर्स का वो क्या बन गया, माइनस का 1 कॉमा 2। अब माइनस का 1 कॉमा 2 का मतलब क्या है कि इक्वेशंस में x की जगह पे माइनस 1 रखें और y की जगह पे 2 रखें और चेक करें कि वो इक्वेशन सेटिस्फाई होती है या फिर नहीं होती हैं। तो भाई इस इक्वेशन को पकड़ कर चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, 3x प्लस 4y, और राइट हैंड साइड में इक्वल टू 5 है। लेफ्ट हैंड साइड में x की जगह पे रखो -1, y की जगह पे रख रहा है 2, तो यहाँ पे रखेंगे तो बन जाएगा 3 माइनस 1 प्लस 4y है तो 4 इंटू 2। सॉल्व करके देखो क्या 5 वैल्यू आती है, अगर आती है तब तो सॉल्यूशन होगा, नहीं आती है तो फिर दूसरी इक्वेशन पे मूव करेंगे। तो ये क्या बन गया, ये बन गया माइनस का 3 और ये हो गया 8, और -3 प्लस 8 कितना हो गया, ये बन गया 5, मतलब राइट हैंड साइड निकल कर आ रही है तो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो भाई ऑर्डर्ड पेयर p कॉमा q इनमें से किस इक्वेशन का सॉल्यूशन और होगा, तो वो आंसर हो जाता है फर्स्ट इक्वेशन का। ठीक है।